बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो नवंबर के 4 बुर्ज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सन, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये फोर्स उसको मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले हम पिछली वीडियो में हमने समझ लें कैंसर तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये उसी का एपिसोड है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अभी जो दुनिया है, ग्रहण ख़त्म हो गया है, सूरज ग्रहण, लेकिन उसके असरात जो है ना वो अगले नेक्स्ट 10 डेज तक चलेंगे। आपको बड़े सोच समझ के फैसले करने होंगे। मंथ कैसा रहेगा को हमने नहीं देखना होता। एक्चुअली जो दुनिया में या आसमानों में क्या जिसे कहते हैं योग बन रहे हैं वो हमें देखना होता है, वो बड़े मैटर करते हैं। जैसे कि जुपिटर और वीनस का भी दरमियान में आपस में समझ लें कि इनका एक योग बना हुआ है, इनकी डिग्रीज आपस में मैच नहीं कर रही। यहाँ पे भी एक समसप्तक योग कह सकते हैं आप इसको, या इसके लिए आई एम सॉरी, वीनस और जुपिटर का जो है ना ये समसप्तक की योग है। और ये समसप्तक योग ऐसा है कि ये गवर्नमेंट को और लोगों को बड़ा जिसे कहते हैं ना एक उस पे लेके आ रहा है। लोगों की बड़ी लेग पुलिंग, बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल सा टफ टास्क जिसे कहते हैं दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सैटर्न का और मंगल का भी योग बना हुआ है। तो यानी कि आसमानों की जो जिसे कहते हैं ना डिग्रीज ठीक नहीं है। हमारी खाली एक हमारे ज़ोडिक साइन की डिग्री ठीक होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना कि जब तक ये आसमानों में डिग्रीज जो हैं ये ठीक नहीं होंगी। सोलर इक्लिप्स ख़त्म हो गया है, लूनर इक्लिप्स के उसमें हम हदूद में जा रहे हैं। ठीक आज से 24 तारीख यानी कि सॉरी 25 अक्टूबर से लेके तो नेक्स्ट जो है ना 15 डेज़ के अंदर लूनर इक्लिप्स आने वाला है। उसकी वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तो अब हम इस टाइम पे एक्लिप्स के सिस्टम में चल रहे हैं, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल और वो होने, कोई किसी के लिए कोई ट्रबल आए तो दूसरा उससे एंजॉय ना करे, उसके लिए दुआ गो हों, ताकि ये कल कला को आपकी तरफ ये तकलीफ़ ना आए। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। इंतज़ार हो रहा होगा लियो वालों को, ये लियो वालों का नवंबर कैसा रहेगा। लियो वालों का नवंबर जो है वो इस तरह से होगा कि लियो आपका सन जो है ना अभी तो डेबिलिटेटेड बैठा हुआ है अक्टूबर में, और इसको हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जब 17 अक्टूबर को सॉरी 17 नवंबर को इसने यहाँ से मूव कर जाना है, आपके उसमें साइन में चला जाएगा ये स्कॉर्पियो के। तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी, चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी, चीज़ें आपकी ये अब सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये सन का अपना फेवरेट हाउस है। सन को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कॉर्पियो के हाउस में। 17 नवंबर तक, बल्कि समझ लीजिए कि 17 दिसंबर तक आप जो है ना बड़े अच्छे उसमें जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सैटर्न के 2 हाउसेस आपका वेलकम कर रहे हैं। वहाँ पे आप डेफिनेट जो है ना अपने आप को बड़ा उलझा हुआ और ट्रबल में पाएंगे। लेकिन ये जो आगे जो 2 मंथ जा रहे हैं सन लियो वाले लोगों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, टाइम फेवर अच्छा है। लेकिन इस दरमियान में भी अगर आपको कोई हार्ट या सर में हेड में कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। ये हेल्थ के मैटर्स पे मैं कह रही हूँ। इसके अलावा ये है कि आपका मनी मैटर जो है ना, आपका 3rd हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन यह है कि आपके पैसे बनेंगे भी और रुकेंगे भी, क्योंकि आपको आपका अपना साइन जो है ना, अपना साइन वो थोड़ा सा डेबिलिटेशन में है नहीं। काफ़ी आपने देखा कि लोगों को बड़ी ट्रबल आ रही है इसकी वजह से। गवर्नमेंट में बड़े इश्यूज बने हुए, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपने कॉलम में भी लिखा था। तो बीमारी लेके आता है सन जब इन घरों में होता है। और आगे भी मैं उस पर भी बात करूँगी। नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी में जब सन ने जहाँ जहाँ जाना है सैटर्न के हाउसेस में, तो लोगों में तकलीफ पैदा होगी, क्योंकि सन खुद जो है ना अच्छे हाउसेस में नहीं जा रहा। तो ये इस तरह से है। आगे हेल्थ के आपके इश्यूज थोड़े बनते बिगड़ते रहेंगे। ओल्ड एज जो है ना लियो के लोग, उनको थोड़ी प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन लियो आपको नवंबर बहुत जैसे कहते हैं, अब शनि सैटर्न स्ट्रेट हो गया है आपके 6th हाउस में। आपने अपने दुश्मन एनिमीज को आपने टफ टास्क दे दिया होगा लाजमी। लोग आपके जिसे कहते हैं ना जो मुश्किल में आज जिन्होंने आपको डाला हुआ था वो ग्रेजुअली सामने से हट जाएंगे।
ओल्ड जिसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ भी आपकी क्योर होती नज़र आ रही हैं सैटर्न के यहाँ बैठने में। और डेफिनेट कोई आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या कुछ कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपकी नवंबर में, हमें नवंबर के एंड में होती नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं, जुपिटर ने आपको जुपिटर की वजह से, जुपिटर 8th हाउस का हो सकता है कि कुछ लोग ऑकल्ट साइंसेस में इन दोनों बड़े एक्सपर्टीज या उसमें चले गए हों, या हिडन रिसर्च में लगे हुए हों, या कोई हिडन ऐसी उसमें भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज तो शो हो रही हैं, लेकिन ये है कि आप बहुत ज़बरदस्त एक रिसर्च भी करने वाले हैं जो कि आगे चल के आपको बहुत फ़ायदे में होगी। जुपिटर ने यहाँ पे रहना, राहु आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस का राहु जो है ना, आपको थोड़ा सा रिलीजियस, जो आप मजहबी आपका माइंड है, इससे आपको हटा रहा होगा, खींच रहा होगा। मज़हब की तरफ फोकस रखिए। आपके अब्रॉड के भी, आपके अगर आप सफ़र पे जाना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं स्टडी के लिए, तो आपको अच्छी खबरें हम देखते नज़र आ रहे हैं 15 नवंबर के बाद से। तो ये आपका इस तरह से रहेगा। और अपनी हेल्थ की थोड़ी केयर करें, सदकात देते रहें, ये आपका फिर मंथ इस तरह से चला जाएगा। फिर इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हैं वर्गो के लिए। जी जनाब, वर्गोइन आपके तो ज़बरदस्त ही योग हम कह सकते हैं, क्योंकि ना सन केत के साथ आपके उसमें बैठा हुआ है, आपके सेकंड हाउस में। मनी मनी मनी, पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स भी तेज़ हैं लेकिन पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप शॉर्ट टर्म जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। छोटे बहन भाइयों की थोड़ी ट्रबल्स जो है हमें बनती सी नज़र आ रही हैं, उनको थोड़ा सा समझाएं या उनको कूल रखें, तो ये आपके लिए अच्छा है। सैटर्न आपके 5th हाउस में, सैटर्न यहाँ पे, और जिसे कहते हैं डेबिलिटेशन से, ये सॉरी रेट्रोग्रेशन से स्ट्रेट हो गया है। बच्चों की खुशखबरियाँ अच्छी आएंगी, बच्चों के अच्छे जिसे कहते हैं योग स्टडी के, और आपकी अपनी भी जिसे कहते हैं जो स्टूडेंट हैं या अनमेरिड हैं, अच्छे आपके लिए जिसे कहते हैं ना प्रॉमिसिंग पीरियड ये लेके आएगा। जनवरी तक सैटर्न आपके लिए, आपके अपने काफ़ी जिसे कहते हैं ना स्टडीज़ में, इसके अलावा हिडन नॉलेज में, और कोई आप जिसे कहते हैं कोई भी आप ऐसा काम सीख रहे हैं या जो कहते हैं जिसे कहते हैं ना बहुत डिफ़िकल्ट है या ऑकल्ट साइंसेस में है, तो उसमें भी आप जाने वाले हैं, एक्सपर्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं ना बड़ा एक अच्छा टाई अप मिलेगा 9th हाउस के साथ। इसकी लगन की 9th हाउस पे भी नज़र है। 9th हाउस का मतलब है कि आपने इस दरमियान में वर्गोइंस ट्रैवल कर जाना है अब्रॉड के लिए। आपको कोई अच्छी खबरें हमें बनती नज़र आ रही हैं। और आगे जो है जुपिटर आपका 7th हाउस में है, सिंगल से डबल भी हो रही है। और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा कोई जिसे कहते हैं बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर मिले, ये और बड़ा जिसे कहते हैं ना वो विजडम वाला, नॉलेज वाला वो शख्स हो सकता है, या खातून या मेल या फीमेल वट। राहु ने आपको थोड़ा तंग किया हुआ है, हेल्थ के इश्यूज बने हुए हैं। ओल्ड एज जो हैं मोर देन 50s, उनको ट्रबल आ रही है, खांसी प्रॉब्लम, ये वो, डायबिटिक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े देख के चलनी होंगी, क्योंकि राहु अभी यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ से आपको ये थोड़ा वो करके लेके जाएगा। आपकी ज़ुबान जो है ना वो मीठी होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज़ुबान पे बड़ा कंट्रोल है। ज़ुबान से आप बहुत ज़्यादा, आप जिसे कहते हैं राइटिंग से आप बहुत आगे मूव होने वाले हैं। तो वर्गोइन ये आपका बहुत अच्छा सफ़र रहेगा नवंबर का। और नवंबर में जब सन ने 17 नवंबर के बाद ठीक हो जाना, तो आपको बड़े अच्छे टाइप्स देगा। तो वर्गोइन के लिए तो अच्छा नवंबर जा रहा है, और ये आपको आपके जिसे कहते हैं ना लास्ट तक चलेगा, जनवरी तक आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड टाइम फ्रेम होगा। इसमें आप नेम फेम भी ले सकते हैं। जी जनाब, अब आगे बढ़ते हैं, हम लिब्रा की तरफ चलते हैं। लिब्रियन आपका इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा बड़ा संभल के चलना है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में बताया कि वीनस और जुपिटर जो है ना सप्तक योग पे है, तो ये एक एक्सॉल्टेशन का घर है आपका जुपिटर। लेकिन यहाँ पे आपको आसमानों में कुछ, जब ये एक डिग्रीज एक ऐसी पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये जिसे कहते हैं ना फेवरेबल डिग्री नहीं है। इसकी वजह से लोगों में, गवर्नमेंट में, और ख़ासकर पॉलिटिशियंस में, और अभी हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट की डेथ हुई क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी से था। तो यहाँ पे वो कुछ अच्छा नहीं है, लोगों को टफ टास्क दे रहा है ये, और लोगों में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना तुंदी और तेज़ी पाई जा रही है, मतलब हार्श वे में। लिब्रियन आपका वीनस से ताल्लुक, और वीनस का ताल्लुक जो है ना वो
बिजनेस से भी है, विजडम से भी है, और जिसे कहते हैं, और इसके अलावा ये है कि मीडिया से बड़ा ताल्लुक़ है आपका, जिसे कहते हैं अखबार, न्यूज़, और इसके अलावा जो भी मीडिया, टेलीविज़न, टीवी, आर्टिस्ट, सारे ये लोग जो फेमिलियर होते हैं इस चीज़ों से, तो उनके लिए बड़ा एक टफ सा टाइम है। तो आपका 17 हम देखते हैं कि 12 ऑफ नवंबर के बाद से ना आपका अपना साइन चेंज होने वाला है। आप उसमें चले जाएंगे, केतु से आप हट जाएंगे, यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, यहाँ से आपका मूव कर जाएगा। तो आपको बड़ी अच्छी खबरें, सन भी मूव कर चुका होगा इस टाइम फ्रेम में, तो आपको अच्छी खबरें बनेंगी। कुछ गवर्नमेंट के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, लोगों के हालात बेहतर होंगे जो वीनस से रिलेटेड हैं, लिब्रा से। तो इस तरह आपका बिजनेस भी आपका जो है वो हमें अच्छी उस पर जा रहा है। राहु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, आपको बड़ी अजीब सी एनर्जी भी दे रहा होगा। आपके स्पाउस के साथ बड़ा वो अनमन सा वाला सीन है, या बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस भी अच्छा दिला रहा है इसके यहाँ पे मुख्तलिफ हो, लेकिन यह है कि आपको मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे आपने चीज़ें देखनी है और ख़ुद को गैदर रखना है, खुद को गैदर एंड फोकस रखना है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि राहु की एनर्जी जो है ना वो 7th हाउस में बैठ के, तो यहाँ पे आपको एरीज के घर में बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कंट्रोल में आपने खुद को रखना होगा। और इस तरह से जाएगा। सैटर्न ने आपका शश योग, मैंने पहले बता चुकी हूँ, सैटर्न आपका शश योग बना के बैठा है, आपको जनवरी तक तो माला माल करेगा, पहले भी कर चुका है और भी करेगा, क्योंकि सैटर्न स्ट्रेट हो चुका हुआ है। ट्रैवल के भी आपके हमें वो सीन नज़र आ रहे हैं। जुपिटर आपके 6th हाउस में है, थोड़े से ओल्ड एज लिब्रियन को थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज बन रहे होंगे। दुश्मन भी आपके नए नए बन रहे होंगे, लेकिन दुश्मनों पे आप हावी भी होंगे। कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर ना लग रहे हो, इससे आपने थोड़ा बच के रहना है। तो ये आपका इस मार्स आपके 8th हाउस में रहेगा, ये आप याद रखिएगा। मार्स ने 8th हाउस से फर्स्ट ऑफ नवंबर को 8th हाउस में आ जाना, और फिर यहाँ पे इसने मई तक इधर ही रहना है। यहाँ पे स्ट्रेट होगा, रेट्रोग्रेशन में चला चुका गया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट होगा। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपने कोई भी ऐसी अपनी बैकबोन को कंट्रोल पे ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये कि कोई पाइल्स या कोई और आपको लोअर एब्डोमेन, लोअर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना है। तो ये इस तरह से आपका नवंबर जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी आपके हेल्थ के इश्यूज हैं यहाँ पे, आपको ये सारी चीज़ें संभल के चलनी होंगी। तो ये आपका अभी नवंबर के, जैसे कहते हैं ना, 1st तक आपको फिर एक योग मिला हुआ है, जब मार्स इसके आपके उसमें 9th हाउस में आपको अब्रॉड की जिसे कहते हैं ना, कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो नॉक कर रही है। तो ये आप इस दरमियान में अपने लिए कोई प्लान कर लें, फिर इसके बाद जो है ना आगे इसने मई तक जो है वापस आपके 8th हाउस में चले जाना है। अब जनाब हम आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियन के बारे में बात करते हैं। स्कॉर्पियन के लिए नवंबर कैसा रहेगा? लगन का स्टार स्कॉर्पियन रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है अक्टूबर में, अभी जिसे कहते हैं आपके 30th तक जो है ना, 17th को ये मूव कर गया था, आपके 8th हाउस में आ गया था। अब यहाँ पे ये स्कॉर्पियो जो मार्स है ना, यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में रहेगा, और ये इसने पीछे चले जाना, वापस अगेन आपके 7th हाउस में चला जाएगा। 1st ऑफ नवंबर को 7th हाउस में जाएगा, 17th ऑफ नवंबर को 1st हाउस में जाएगा, 7th हाउस में जाएगा। और ये वहाँ पे स्टिल ये आप समझ लें कि ये मई तक इसने वहीं पे स्ट्रेट होना, वहीं पे रहना है। अब्रॉड से आपको अच्छी खबरें भी देगा, और स्पाउस के साथ आप बड़े अनबन से रहेंगे। स्कॉर्पियन को मैंने देखा है, वर्गो, को भी, कुछ लोगों को जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से झगड़ा करते हैं। तो आपने अपने स्पाउस के साथ बड़ा अच्छा स्वीटली हैंडल करना है। ये टाइम फ्रेम इस तरह से होगा, जुबान कड़वी मीठी होती रहेगी। सैटर्न आपका 3rd हाउस में है, अब्रॉड के बहुत अच्छे आपके अफसाने हैं, आपकी स्टोरीज हैं, वहाँ पे आपके सेटलमेंट की अच्छी बातें बन रही हैं। आपको देखना होगा कि आपके कोई पेपर्स अगर रुक रहे हैं तो वो अब आपके सैटर्न के सीधे होने से, स्ट्रेट होने से वो आपकी तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3rd हाउस जो है ना सैटर्न का, वो सैटर्न का 3rd हाउस में होने का मतलब है कि वो ये घर को बहुत पसंद करता है। तो बहुत आला योग बना रहेगा ये आपका जनवरी 12 तक। तो यहाँ आपको बड़े अच्छे हम देख रहे हैं कि उसमें जाएंगे आप। सन और मरकरी ने आपके, जिसे कहते हैं सन, मरकरी एंड वीनस, ये आपके लगन में आ जाएंगे ग्रेजुअली। ये आपका 12th हाउस इन्होंने खाली कर देना। 12th हाउस में तीनों का योग बना रहेगा 17th ऑफ नवंबर तक। जैसे ही यहाँ से खाली करेगा तो आपको दिमागी तौर पे थोड़ा, पहले जो आपको थोड़ा टेंशन वो थी,
थोड़ी कम तो हो जाएगी, बट ये कि आपने हेल्थ का ध्यान रखना है। सन की वजह से हेल्थ मैटर करेगी यहाँ पे खुदा न खास्ता, और अपने प्लेटलेट्स, रेड सेल्स, इनको आपने चेक रखना है। और वीनस यहाँ पे आएगा तो आपको अच्छी खबरें भी बना के देगा। वीनस आपकी लगन में बैठा हुआ होगा, वीनस की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को रिलैक्स भी फील करेंगे। मरकरी ने भी आ जाना है। मरकरी आपका जिसे कहते हैं साइन इसका है 8th एंड 11th हाउस का लॉर्ड है। ये आपको अच्छी खबरें भी बना के देगा, लेकिन यह है कि आपको हेल्थ को बड़ा देखना होगा। और आपने क्योंकि स्कॉर्पियन का साइन जब भी बनता है, स्कॉर्पियन की बर्थ तब होती है जब जो मून जो होता है ना, वो बिल्कुल हम समझते हैं कि अमावस में होता है या बिल्कुल डेबिलिटेशन में होता है, तो तब उस डिग्री में जाके एक स्कॉर्पियन की बर्थ होती है। तो आप मेंटली तौर पे ना, आपके लिए ये टाइम ऐसा है कि आपने खुद को जिसे कहते हैं बड़ा एनर्जेटिक लो एनर्जी फील करेंगे, लेकिन आपने फोकस रखना है और अपने आप को खुद उसके ऊपर रखना है। आपको हेल्थ में इसी तरह ये मैटर करेगा, क्योंकि ना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा लोनलीनेस, तन्हाई सी फील करेंगी। लेकिन ये है कि आपके हेल्थ के इश्यूज के अलावा मनी मैटर, स्टडी, अब्रॉड सेटलमेंट, बिजनेस, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छे आप जाएंगे। सिर्फ आपने हेल्थ, माइंड हेल्थ को आपने ना बड़ा कंट्रोल रखना है। तो यह नवंबर आपका इस तरह से होगा स्कॉर्पियन। तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें आप जब खुद से कंट्रोल करेंगे तो बहुत आपकी फेवर में जाएंगी। इस एस्ट्रोलॉजी का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी लाइफ को फोकस कर लें, फोकस। ठीक है जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।